महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो लोग पृथ्वी लोक का त्याग कर चले जाते हैं, उनसे उनकी मुक्ति का मार्ग पूछने के लिए कैसे संपर्क करें? मतलब जो चले गए हैं तो उनसे पूछना है कि उनकी मुक्ति कैसे हो गई, तो हम कैसे बात कर सकते असंभव। असंभव। नाटकबाजी तो बात अलग है। हैं? और शास्त्र के मुताबिक नाटकबाजी तो बात अलग है। शास्त्रीय प्रमाण और शास्त्रीय प्रमाण से कि उसके नाम के लिए आप पिंडदान है, श्रीमद् भागवत है, नाम कीर्तन है, साधु सेवा, ये करो और फिर संकल्प करके उसको दे दो तो उसकी उन्नति हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि हम फोन से बात करें तुम्हारी मुक्ति हुई कि नहीं। आज तक कोई ऐसा प्रमाण मिला हो तो हमें बताओ। कहीं किसी कथा में, किसी इतिहास में ऐसा प्रमाण मिला हो तो हमें बताओ कि भाई हाँ, जैसे एक दिन कथा में कह रहे थे, देवर्षि नारद जी ने बुलाया उस जीवात्मा को, बात कराई तो जीवात्मा ने कहा ये हमारा बाप थोड़ी, सैकड़ों बार मैं इसका बाप बन चुका हूँ, सैकड़ों बार ये पत्नी बन चुका है, ये अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, मैं इस शरीर में अब नहीं आऊंगा, मेरा प्रारब्ध इतना ही था। तो उनका मोह नष्ट हो गया। वो तो दिव्यता की बात बताई, बकाया ऐसा नहीं है कि कोई अपने गए हुए से बात कर सके या मिल सके। ऐसा नहीं है, अब नहीं है। आप देखो महाराज जी, मरने के बाद दोनों नरक में या स्वर्ग में मिल सकते हैं? नहीं, कोई पहचान नहीं रहती, कोई पहचान नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि आप भी नरक जाएंगे तो आपको पहचानेंगे वो हमारे दादा हैं, ऐसा नहीं आएगा। वो बहुत पुण्यात्मा पुरुष जैसे युधिष्ठिर आदि महापुरुष जो भगवत तेज से संपन्न है, वो बात भले नहीं तो सबको विस्मृति हो जाती है। जैसे अभी देखो, इसी जन्म में अपने लोग गर्भ में रहे, भला एक सेकंड की विस्मृति है कि माता के पेट में हम कैसे रहे तो है ही है ना हम लोग, लेकिन स्मृति है क्या? नहीं है ना। तो ऐसी विस्मृति कराती माँ। अरे हम परसों की बात तुमसे पूछे कि आप दोपहर में क्या खाए, तो आपको सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा, एक बार सोचना पड़ेगा। शाम को आपने क्या खाया? परसों शाम के, अच्छा, फिर वो इतना समय लगेगा। तो 10-20 वर्ष पीछे की बात तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कोई कोई ऐसी याद रहती है। तो हम जब यहां से शरीर छोड़ते हैं तो हमारा शरीर राग यहीं छूट जाता है। अब वहां शरीर परिचय थोड़ी चलता है कि हमारा नाती आ गया, हमारा पोता आ गया, हमारा अमुक आ गया, ऐसा नहीं रहता। वहां सब विस्मृत हो जाता है, अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे। अब इसी पृथ्वी लोक में कहीं ना कहीं तो हम पीछे थे। अब कुछ पता नहीं कि हमारा कौन सा परिवार, कौन सा, कुछ पता नहीं। यही नया जन्म नया, तो ऐसे ही जहां छूटता है तो वहां यातना दे या देव दे, और भोग करके पुनः मनुष्य देह में या फिर पशु पक्षी जिस देह में आए, वो ये स्मृति नहीं रहती। ऐसी स्मृति नहीं रहती कि हमारा कौन है, हमारा कौन है। जैसे महाराज जी अगर सपने में कोई दर्शन देते हैं, जा चुके हैं जो, और वो कुछ करने को कहते हैं तो उसको, ये हमारी सब कल्पना होती है। सपने में मन के सिवा कोई नहीं होता। ये मन ही भगवान है, मन ही देवता है, मन ही सब कुछ बन जाता है। एक स्वप्न में मन के सिवा कुछ नहीं होता। हमारी बात सत्य मानना। सारा खेल मन का होता है, वही देवता बन जाता है, वही गुरु बन जाता है, वही संत बन जाता है, वही भगवान बन जाता है। कुछ नहीं। जैसे एक सृष्टि में वासुदेव के सिवा कुछ नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान नहीं है इसलिए तुम्हें लगेगा कि कैसे कुछ नहीं है, पापी है, पुण्यात्मा है, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य। ऐसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं होता। एक बार राजा जनक ने देखा कि वो बहुत गरीब आदमी हो गए, उनका राज्य छिन गया। अब इतनी भूख लगी कि उन्होंने मांगा तो कुछ चावल और दाल मिली, तो लकड़ी भी नहीं, और मिट्टी के पात्र में वो खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी बन ही गई थी कि इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और पूरा सब चिथड़ बिथड़ खिचड़ी। अब वो इतने भूख से व्याकुल हुए, अब क्या करेंगे। उसी व्याकुलता में आंख खुली तो देखा महाराज राजा जनक का शयन गृह। तो उन्होंने कहा ये सत्य कि वो सत्य। अब सभा में गए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, तो प्रश्न करते ये सत्य कि वो सत्य, तो कुछ बतावे तो उत्तर मिले। वो कुछ नहीं बोलते, बस बोले ये सत्य कि वो सत्य। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो नजर कैद कर लेते कि खाना पीना सब व्यवस्था मिलेगी, जब तक उत्तर नहीं देगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जाएगा। तो अष्टावक्र जी बालकों के साथ खेल रहे थे एक बार, तो बड़े प्रवीण थे। तो कुछ बालकों ने कहा इतने प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी हैं, राजा जनक के यहां छुटा ला जाके। तो अष्टावक्र जी माता जी के पास गए और बोले आपने तो कहा था कि पिताजी, तो बोलो मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उनका बेटा मैंने इसलिए छुपाया कि अगर तुम्हें बता देंगी तो तुम भी नजर कैद हो जाओगे, तो पति से
विमुख हुई, पुत्र से भी उन्होंने कहा कहाँ है? तो उनका राजा जनक के यहाँ वो ऐसा कोई प्रश्न करते हैं कि विद्वान दे नहीं पाते। महाराज अभी 9 किशोर अवस्था अष्टावक्र की थी, पर 8 जगह से टेढ़े थे। अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी हो तो चलने में उसके कितने झटके लगते, फिर 8 जगह से टेढ़ा हो तो जो ही सभा में घुसे सो ही सब लोग हंस दिए। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञानियों की सभा है, ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान तेजपुर, ये ज्ञानियों की सभा है? हमें तो लगता है कि सब देहाभिमानियों की सभा है। और उन्होंने तो जो शब्द कहे वो थोड़ा, तो राजा जनक ने कहा ब्रह्म ऋषि बालक होकर ऐसी असभ्य वार्ता क्यों करते हो? तो बोले हमें उत्तर दीजिए कि तुम देखकर क्या हंसे? तो बोले आपके शरीर का 8 जगह से टेढ़ा होना। तो हड्डी, मांस, त्वचा, यही तो देखा, क्या स्वरूप देखा? चुप। अब तो बड़े बड़े सब ज्ञानी चुप कि तुमने हड्डी, मांस, त्वचा ही तो देखा, यही तो ढांचा टेढ़ा है। तुमने आत्मा देखी क्या? तुमने ज्ञान देखा क्या? अब सब चुप। बोल राजा जनक, तेरा प्रश्न क्या है? बोले ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। बोले कैसे? बोले जब तू जग रहा था तो स्वप्न पूरा झूठा नजर आया जो देखा तूने, और जब स्वप्न में था तो जागृत पूरा झूठा हो गया, क्योंकि तू सैया पर, राज सैया पर पड़ा था, ये झूठा हो गया। और जब तू जग रहा था, जगा, तब तेरा वो स्वप्न सारा झूठा हुआ। तो ना वो सत्य ना ये सत्य। गुरु बने अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु है, और जनक जी सुखदेव जी के गुरु है। तो ना ये सत्य ना वो सत्य, ये भी वासुदेव में और वो केवल मनो में। अब अगर ज्ञान की बात पूछोगे, अब वहां स्वप्न विचारक के पास जाती तो तुम्हें बताता अलग, लेकिन यहाँ अध्यात्म है, यहाँ पूरा पत्ता साफ है, पूरा का पूरा झूठा है, स्वप्न भी और जागृत भी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये भी सपना और वो भी सपना, तो जब ये सत्य लई तो वो सत्य कहला, ये सत्य ल वो सत्य। अब आप समझ लो जैसा आप समझ पाओ। महाराज जी, ये जो 15 दिन के अंदर क्या करना चाहिए जैसे मोक्ष प्राप्ति चलती रहे? 15 दिन में क्या फॉलो करने चाहिए? ये जो पितर के हैं, हाँ, इसमें खूब नाम जप करना चाहिए, और अपने उपरोहित के अनुसार पिंडदान की पद्धति जो होती है वो जरूर करना चाहिए। जो मतलब कुल धर्म के अनुसार जैसा लोक धर्म में है ना, वैसा करना, नाम जप करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए, और हो सके तो ब्रह्म ऋषियों को भोजन पवाना चाहिए, और अच्छा भाव बने तो सप्ताह की भागवत करवा लेना चाहिए अपने पितरों के उद्धार के लिए। समझ पाया? जो भी हम माला करते हैं, जो भी नाम जप करते हैं इस दौरान, वो सारा उनको समर्पित भी कर सकते हैं। पहले भगवान को, जैसे आप अपने घर का पैसा कहीं भेजना हो तो पहले बैंक में जमा कीजिए और फिर बैंक से ट्रांसफर कीजिए। ऐसे ही पहला अपना जो भी पुण्य है वो श्री भगवान को समर्पित कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। तो वो जीव जहां होगा, तुम्हें तो पता नहीं ना, भगवान को पता है, वो वहां उसे भेज देंगे। आपका पुण्य जाते ही उसकी उन्नति शुरू हो जाएगी। वो जिस योनि में होगा, जहां होगा, उसकी व्यवस्था, जैसे जेल में भी हो ना, और आप पैसा भेजिए और सुविधा भेजिए तो उसकी सुविधा बढ़ जाएगी। तो ऐसे वो जीव अपने कर्मानुसार चाहे नरक गया हो, अब आप जो भी भजन भेजेंगे तो ही उसके नरक से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भजन पहले भगवान को, भगवान फिर उसका कल्याण कर देंगे। तो जो भी हम नाम जप करें पहले श्री कृष्ण को दें और उनसे प्रार्थना करें तो वहां पहुंच जाएगा।